नमस्ते। आज हम एक प्राचीन ग्रंथ के कुछ हिस्सों पर बात करने वाले हैं। ये आत्मा के सफर, पुनर्जन्म और क्या हम अपनी जिंदगी खुद चुनते हैं, ऐसे कुछ गहरे सवालों पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। ये स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हमारा वजूद मतलब सिर्फ इस एक जीवन तक ही सीमित नहीं है, शायद एक बड़े चक्र का हिस्सा है। हाँ, बिल्कुल। और ये स्रोत असल में कई पूर्वी दर्शनों की बात करता है, खासकर हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, इनकी सोच को सामने रखता है। अच्छा। तो हम बात करेंगे संसार की, मतलब जन्म मरण का चक्र, फिर कर्म, हमारे एक्शन और उनके नतीजे, और क्या इस सब के बीच हमारी अपनी मर्जी मतलब फ्री विल भी है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। और आखिर में इस सब का मकसद क्या है? क्या वो मुक्ति है? कोशिश यही रहेगी कि स्रोत की जो बातें हैं उन्हें आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो कहाँ से शुरू करें? संसार से। ये जो चक्र वाली बात है, हाँ, वहीं से करते हैं। तो स्रोत कहता है कि मौत के बाद आत्मा खत्म नहीं होती, वो बस एक शरीर छोड़कर दूसरे में चली जाती है। अच्छा। और हर नया जीवन एक क्लासरूम जैसा है, सीखने के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए। जैसे स्कूल में अलग अलग क्लास होते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसे ही हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख धर्मों में से संसार कहा गया है। और इसका कोई अंत है, मतलब इस चक्र से निकलने का कोई रास्ता? हाँ, वही तो अंतिम लक्ष्य है। जैसे हिंदू धर्मों से मोक्ष कहते हैं, मतलब अज्ञान और कर्म के बंधन से पूरी तरह आजादी। अच्छा। बौद्ध धर्म में थोड़ी अलग बात है, वो अनात्मन या अनात्ता सिखाते हैं, मतलब कोई एक परमानेंट आत्मा या मैं नहीं है, बस चेतना का एक प्रवाह है जो अगले जन्म का कारण बनता है। तो फिर उनका लक्ष्य क्या है? उनका लक्ष्य है निर्वाण, यानी दुख का पूरी तरह खत्म हो जाना। दिलचस्प बात यह है कि पश्चिम की भी कुछ रहस्यवादी परंपराएं हैं, जैसे हर्मेटिक ट्रेडिशन, उनमें भी आत्मा के विकास और वापस अपने डिवाइन सोर्स में लौटने के मिलते जुलते विचार हैं। ये कर्म वाला सिद्धांत, ये मुझे हमेशा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा है। क्या ये किस्मत है या सजा? स्रोत क्या कहता है? नहीं, स्रोत इसे किस्मत या सजा नहीं मानता। वो कहता है ये बस एक यूनिवर्सल लॉ है, कारण और प्रभाव का नियम। जैसा आप करेंगे वैसा नतीजा मिलेगा। मतलब हमारे विचार, हमारे शब्द, हमारे काम, सबका असर होता है आने वाले कल पर। बिल्कुल, सब कुछ। लेकिन यहीं पर वो दूसरी बात आती है, स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल। हाँ वही, अगर कर्म सब तय कर रहा है तो हमारी मर्जी कहाँ है? देखिए, कर्म को स्रोत एक आईने की तरह बताता है। वो बस दिखाता है कि आपने क्या किया है और उसका क्या नतीजा स्वाभाविक रूप से बनता है, ताकि आप सीख सकें। ठीक है। ये कोई बाहर से दी गई सजा नहीं है, यहीं पर फ्री विल काम आती है। कर्म आपको हालात देता है, पर उन हालातों में रिएक्ट कैसे करना है, चुनना कैसे है, ये आपकी आजादी है। अच्छा, मतलब हम चुन सकते हैं कि पुराने पैटर्न दोहराएं या कुछ नया करें? एग्जैक्टली। या तो पुरानी गलतियां दोहराते रहो या फिर कुछ सीखो, बदलो और आगे बढ़ो। स्रोत ये भी कहता है कि कर्म सिर्फ पर्सनल नहीं होता, वो कलेक्टिव भी हो सकता है, परिवार का, समाज का। ये तो और भी कॉम्प्लेक्स हो गया। अच्छा, स्रोत में एक और बड़ी कमाल की बात है, जन्म से पहले की प्लानिंग। क्या ये सच में होता है? हाँ, ये वाकई बहुत आकर्षक विचार है कि आत्माएं दुनिया में आने से पहले अपनी जिंदगी का एक तरह का नक्शा बनाती हैं, जिसमें हमारे रिश्ते, मुश्किलें, मौके सब तय होते हैं। इस ग्रंथ के अनुसार हाँ, ऐसा ही कुछ होता है। इसमें शायद आध्यात्मिक गाइड्स की मदद ली जाती है और दूसरी आत्माओं के साथ कुछ एग्रीमेंट्स भी होते हैं, जिन्हें सोल कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स? हाँ, इस प्लानिंग में परिवार, जगह, समय, चुनौतियां, अवसर, ये सब शामिल हो सकता है, जो आत्मा के विकास के लिए सबसे फिट हो। और स्रोत ये भी कहता है कि कभी-कभी आत्माएं जानबूझकर मुश्किल हालात चुनती हैं, सजा के तौर पर नहीं, बल्कि तेजी से सीखने के लिए। बिल्कुल, एक उत्प्रेरक के रूप में, कैटलिस्ट की तरह, ताकि आध्यात्मिक विकास तेजी से हो। लेकिन फिर जन्म के वक्त वो भूलने का पर्दा या वेल ऑफ फॉरगेटफुलनेस वाली बात, अगर सब प्लान किया था तो हम भूल क्यों जाते हैं? हाँ, ये भी एक जरूरी हिस्सा है इस थ्योरी का। ये पर्दा पिछले जन्मों की यादों को और इस जन्म की प्लानिंग को धुंधला कर देता है। पर क्यों? इसका क्या फायदा अगर प्लान याद ही नहीं? शायद इसलिए ताकि हम इस जीवन को पूरी तरह जी सकें, बिना पिछले जन्मों के बोझ के,
पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ। और स्रोत ये भी इशारा करता है कि ये पर्दा कोई लोहे की दीवार नहीं है। हमारी इंट्यूशन, हमारे सपने, कभी-कभी अजीब से संयोग, सिंक्रोनिसिटी जिसे कहते हैं, वो हमें उस छुपे हुए प्लान की तरफ गाइड कर सकते हैं, इशारा कर सकते हैं। ये पर्दा शायद इसलिए जरूरी है ताकि हम हर पल अपनी मर्जी से चुनाव करें, अनुभव से सीखें, सिर्फ एक लिखी हुई स्क्रिप्ट फॉलो ना करें। ठीक है, समझ रही हूँ। तो फिर ये दुनिया, ये जो हम जी रहे हैं, इसका क्या महत्व है? ये भाग दौड़, सुख दुख। स्रोत इसे आत्मा के लिए एक बहुत जरूरी ट्रेनिंग ग्राउंड मानता है, एक स्कूल। हाँ, यहाँ जो द्वंद है ना, सुख दुख, प्यार डर, अच्छा बुरा, ये जो सीमाएं हैं, ये हमें समझदारी, दया, धीरज ऐसे गुण विकसित करने में मदद करती हैं। मतलब इस दुनिया की जो ठोस सच्चाई है, जो चुनौतियां हैं, वो हमें वो सबक सिखाती है जो शायद कहीं और सीखना मुश्किल होता। बिल्कुल, हो सकता है किसी और सूक्ष्म लोक में ये अनुभव इतने तीव्र ना हो। तो इस पूरे सफर का, इस चक्र का आखिर मकसद क्या है? क्या है? अपनी चेतना का विस्तार करना, अपने असली दिव्य रूप को पहचानना, जिसे अलग अलग परंपराओं में मोक्ष, निर्वाण या आत्मज्ञान कुछ भी कह लीजिए। और जब ये हो जाता है तब कर्मों का हिसाब चुकता हो जाता है, दुनिया की चीजों से मोह खत्म हो जाता है, और फिर ये बार बार जन्म लेने का जो अनिवार्य चक्र है वो रुक जाता है। मुक्ति। हाँ, मुक्ति। पर स्रोत एक और बात कहता है कि कुछ आत्माएं जो मुक्त हो चुकी हैं, वो अपनी मर्जी से वापस आना चुन सकती हैं, दूसरों की मदद करने के लिए, जैसे बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट है बौद्ध धर्म में। तो ये स्रोत मतलब आत्मा के एक बहुत बड़े, बहुत सोचे समझे सफर की तस्वीर पेश करता है, जन्म से पहले की प्लानिंग से लेकर कर्म के नियमों से गुजरते हुए आखिर में आजादी तक। हाँ, बिल्कुल। ये नजरिया तो जीवन के अनुभवों को, मुश्किलों को, खुशियों को बिल्कुल अलग रोशनी में देखने पर मजबूर करता है। सही कहा आपने। ये हमें अपने रिश्तों को, अपनी चुनौतियों को, अपनी सफलताओं को शायद आत्मा के विकास के बड़े कैनवस पर देखने में मदद कर सकता है। और जाते जाते सबके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर, अगर इस स्रोत की बात माने कि जीवन का एक मोटा मोटा खाका पहले से तय हो सकता है, तो फिर इस पल में, अभी इसी वक्त हमारी अपनी मर्जी की, हमारी फ्री विल की असली ताकत और जिम्मेदारी क्या है, जरा सोचिएगा।